संतोष कुमार गौड़ ने जुलूस के माध्यम से दिखाई अपनी ताकत। अयोध्या जीआईसी के मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसी संदर्भ में बीजेपी पार्षद पद प्रत्याशी संतोष कुमार गौड़ अमानीगंज वार्ड नंबर 39 गाजे बाजे के साथ जय श्री राम के नारों के बीच जुलूस के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न रास्तों से जीआईसी मैदान पहुंचे। इस जुलूस में मुख्य रूप से मंगल प्रसाद गौड़, महानगर महामंत्री देवनाथ गौड़, प्रमोद गौड़, विद्या देवी, सोनाली, सुनीता, चंदा साहू, आंचल, बेचन राम, मालती देवी, स्वाति के साथ दर्जनों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। हम यहाँ की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि 15 सालों से इस अमानीगंज वार्ड में भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। कारण ये था कि वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया है। इस वजह से मैं यहाँ का प्रत्याशी के रूप में भाजपा के तरफ से अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं और मैं ये जानता भी हूं कि अमानीगंज की जनता ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रही है जो उनके हितों की बात करे, और भारत सरकार द्वारा जितनी भी तमाम योजनाएं हैं उनके पास तक पहुंचे। इस पार्टी अगर मुझे ये दायित्व देती है, सबसे पहला विकास ये होगा कि जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो हर एक आदमी के दरवाजे पर जाएगी। और इसका पहला मूल मंत्र ये होगा कि देखिए, सरकार से जुड़ने में ही फायदा है, ना कि सरकार का विरोध करने में। और अभी तक अमानीगंज वार्ड में विपक्ष का पार्षद रहा, उसने भारत सरकार की सारी योजनाओं को यहाँ लाने ही नहीं दिया और उनको बताया ही नहीं। वो केवल उस योजनाओं को बताता है जिसमें उसकी आर्थिक इनकम हो, जैसे आवास योजना। इस तरीके से भरमाया गया अमानीगंज की जनता को। और सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि हमारे यहाँ की बेटियां जन्म से लेकर के अब पढ़ाई तक की सारी सुविधाएं सरकार दे सकती है उनको, लेकिन फिर भी उनको नहीं बताया गया। मैं इस उद्देश्य से आया हूं कि यहाँ की जनता जाने कि सरकार उनके साथ है। कोई भी वर्ग, पंथ, मजहब या किसी भी जाति धर्म का हो, ये सरकार केवल उस व्यक्ति की है जो इस देश का जो है मूल निवासी हो। इस उद्देश्य से मैं इस चुनाव में आना चाहता हूं कि आपको यह जानकारी हो जाए कि भारत सरकार आपके लिए खड़ी है। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चुनाव से मैं आऊं और अच्छी तरीके से जो है सारी योजनाओं को, इस यात्रा से ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी अयोध्या नगर निकाय चुनाव में 60 वार्ड जीतने जा रही है और भारत सरकार की सारी योजनाएं सब तक पहुंच चुकी हैं। और सारी जनता जानती है कि अगर कोई सरकार उनके हित की बात करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है और माननीय योगीनाथ की सरकार है। हमारे महाराज जी आ रहे हैं जीआईसी में, उनके स्वागत में हम जन समर्थन के साथ जा रहे हैं। उनके स्वागत में संतोष कुमार गौड़, वर्तमान में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का मैं महानगर अध्यक्ष भी हूँ और अपने वार्ड अमानीगंज 39 संख्या का पार्षद प्रत्याशी भी हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के अयोध्या की धरती पर आगमन के अवसर पर हम सभी जितने भी अयोध्या मंडल में पार्षद हैं उन सभी को एक सुनियोजित रूप से वहाँ जीआईसी मैदान के अंदर पहुँचने का आज्ञा दिया गया था। और उसके अंतर्गत हमारे अमानीगंज वार्ड से हमारे संतोष गौड़ जी आज भावी पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में यहाँ विशाल जन समर्थन लेते हुए और जनसंख्या लेते हुए आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम स्थल पर हम सभी पहुँचने जा रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। प्रमोद गौड़। अयोध्या में रामायण मेले से पहले राम बाजार का उद्घाटन अयोध्या के संत समाज के द्वारा किया गया, जिसमें यूपी के कई जनपदों के अपनी कलाओं के द्वारा ईश्वर राम बाजार में 4 चांद लगा रहे हैं। राम बाजार 5 दिसंबर तक रहेगा, जिसका कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन भी कर रहे हैं। राम बाजार में कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें गुड़ का उत्पाद लगाया गया है, साथ ही साथ गेहूं की डंठल के स्टॉल लगाए गए हैं और उसमें कलाकृति बनाई गई है जो अपने में एक आकर्षण का केंद्र है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं और यह स्टॉल जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण मेले में पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री को इन स्टॉल को दिखाया जाएगा और साथ ही साथ उनके बारे में भी बताया जाएगा। वही रामायण मेला के संयोजक आशीष मिश्रा ने बताया कि भगवान श्री राम की नगरी है और यह सौभाग्य है, मां सरयू के तट पर बाजार लगाया गया है। अयोध्या में राम से बड़ा कुछ भी नहीं हो, राम में ही सब कुछ है, इसीलिए इस बाजार का नाम प्रभु श्री राम के नाम से रखा गया है। जो बाजार की पहली कल्पना है वह भगवान राम के नाम से, इसीलिए इसका नाम राम बाजार रखा गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हस्तशिल्प कलाकारों को यहां आने का मौका मिला।
आगरा का लेदर वर्क, सहारनपुर का लकड़ी वर्क, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, उत्तराखंड के बुलंदशहर 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक यह मेला है और इस मेले में अनवरत हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। हमारे शिल्पकार ओपी, यह एक बेहतर अवसर है और अयोध्या जनपद के वासियों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है। भगवान श्री राम की नगरी है और ये सौभाग्य है कि मां सरयू के तट पर ये बाजार लगाया गया है और अयोध्या में राम से बड़ा कोई नहीं है, राम में ही सब कुछ है। इसलिए इस बाजार की जो पहली कल्पना है वो राम के नाम से है, प्रभु श्री राम की कृपा से और रामायण मेले की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से ये बाजार लगाया गया, इसलिए इसका नाम राम बाजार के रखा गया। रामनगरी अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों पर तानाशाही रवैया से अब व्यापारी लामबंद होने लगे हैं। एक बार फिर अयोध्या में रामपथ निर्माण को लेकर गिराए जाने की कार्यवाही शुरू होते ही व्यापारी सड़क पर उतर पड़े और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और घंटों अयोध्या के बाजार को बंद भी कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी प्रशासन के अधिकारी व्यापारियों के साथ तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। व्यापारियों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और बिना किसी सूचना के अचानक दुकानों को गिराए जाने की कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने शिकायती पत्र जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से भेजा है। शिकायती पत्र में व्यापारियों ने मांग की है कि कार्यवाही में शामिल अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करें। बताते चले कि भक्तिपथ मार्ग पर रामगुलेला मार्ग पर 23 नवंबर को भक्तिपथ मार्ग के चौड़ीकरण की जद में तोड़ी गई दुकानों के 15 दुकानदारों जबरन दुकानों पर बुलडोजर चलाकर दुकान में तोड़फोड़ करने और लूटने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल रामपथ चौड़ीकरण के मामले को लेकर व्यापारी आज अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का ऐलान किया है। कल शाम को 5 बजे राधा ब्रिजराज मंदिर बाबू बाजार अयोध्या में व्यापारियों की एक खुली बैठक हुई। शासन के तानाशाही के कारण पूरा व्यापारी आक्रोश में है। हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, अगर सरकार ने इनके दुकानों को गिरा दिया गया तो नहीं बना पाएंगे। ये लोग मध्यम वर्ग के लोग कमाते हैं, रोज खाते हैं। कहा जा रहा है कि लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, आवाज से कार्रवाई। मुआवजा के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। 1-1 लाख रुपया दे दिया गया। जिस दुकान की नए कंस्ट्रक्शन है, 3-3 लाख का टाइल्स लगा है, उनको 1 लाख रुपया देकर क्या मुआवजा देने का वो क्या संदेश दे रहे हैं? आज के विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण क्या है? ये है कि हम लोगों को बताया गया कि पहले प्रशासन हम लोगों की ठीक से चौड़ाई गहराई नाप कर दुकानों का ठीक से मुआवजा का आकलन होगा, उसके बाद गिराया जाएगा। लेकिन अटेंडेंट पहुंच गए बुलडोजर लगा के गिराने के लिए। क्या मांगे हैं? क्या मांगे यह है, हम प्रशासन के और शासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन चौड़ीकरण के भी विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुआवजा ठीक ढंग से नहीं दिया जा रहा, गरीबों को उजाड़ा जा रहा तानाशाही के कारण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले रामलला व हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया और रामलला के दर्शन के दरमियान राम मंदिर प्रगति का जायजा लिया। फिर उसके बाद आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का सर्वाधिक फोकस अन्य विकास कार्यों से ज्यादा श्री राम जन्मभूमि को जाने वाले रामपथ, भक्त पथ और जन्मभूमि पथ पर था। उन्होंने इन पथों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश अफसरों को दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीआईसी मैदान में प्रबुद्धजन सभा मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों एक बड़ी सौगात भी दी। करीब 1056 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री किसान निधि लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सप्तपुरी में से एक पुरी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या को दुनिया की सर्वोत्तम नगरी बनाना है। अयोध्या में केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार की 30,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। यहाँ आध्यात्मिक नगरी बनने के साथ ही भौतिक साधनों का भी उपलब्धता होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन उनकी अयोध्या के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है।
आज पूरी अयोध्या LED लाइट से जगमगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण में जो व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं, हम उनका पुनर्वास भी करेंगे। अयोध्या से जुड़ने वाले सभी मार्गों को 4 लेन व 6 लेन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्धजनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से एक प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं, विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई है। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित करने, जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित्य नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन एक नए अयोध्या की आहट को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है कि हमें कैसी अयोध्या चाहिए और कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या के प्रति उनकी सता निष्ठा को प्रदर्शित करता है, जो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से, यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी, इसलिए बिजली नहीं देती थी और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। सिटी मिशन के बारे में, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए IP इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है और साथ साथ सेफ सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्मार्ट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छे बस स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, मंडी का निर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं, 8 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है। हो
मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े, लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे। कोई उनके साथ शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, जो एक पुनर्वास का कार्य होगा, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना लगेगा,